अभी राजभर एंडी दूसरे दिन अपन जहाँ बोर खाद डालने जा रहे हैं वहाँ या तो सुबह या एक दिन पहले मिट्टी में या फिर पानी के साथ वहाँ स्प्रे कर दें, मिट्टी में ऐसा डाल दें तो उतनी ज़मीन में वो एक बीज उपचार का काम अपना कर जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं 8-10 दिन 12 दिन बाद अपन वहाँ यूरिया भी देते हैं, है ना, ताकि अपनी जो पौधा पीलापन ना आए और बेहतर ग्रोथ करे। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कई जगह में पीलापन आता ही है ना, कई जगह में मुरझा जाता है पौधा, पूर्णतः वैसा नहीं निकल पाता जैसा निकलना चाहिए। तो अपन जो यूरिया डाल रहे हैं उसमें अपन तीनों को मिक्स करके डाल सकते हैं। अब कैसे मिक्स करना चाहिए, अब एक बोरी तो नहीं जाती उतनी जगह में, थोड़ी बहुत जाती होगी, लेकिन एक बोरी के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हो। पर बोरी में 80-80 ml अपना ग्रोअर केयर जाता है और 170 से 180 ml अपना ऑर्गन एक्टिव जाता है। उसके अनुसार आप उसमें डाल दें, आप देखेंगे बेहतर आपका हरा भरा पौधा रहेगा और एकदम काला कलर आता है पौधे का जो अपन देखना चाहते हैं। जो है अब जब अपन उसको निकालते हैं रोपा लगाने के लिए तो एक दिन पहले हो सके तो, और ना समय नहीं मिल पाया तो 2 घंटे पहले सिर्फ इसका उपयोग करें। 100 ml अपन ने ले लिए पंप में और वहाँ पर अपन ने स्प्रे कर दिए। तो आप देखेंगे जब अपन उस पौधे को उखाड़ेंगे लगाएंगे, कई बार आपने देखा होगा जड़ें टूटती, बहुत ज़्यादा टूटती है। ये मिट्टी के हार्डनेस को इतना ढीला कर देता है कि बड़ी आसानी से पौधा आप निकाल कर लगा सकते हो, जड़ें नहीं टूटती। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर फायदेमंद। और ये सारा जैविक है ना, ये पूर्णतः है ऑर्गेनिक है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे बड़ा इसका रिजल्ट बता दूं, जो बंजर होती है आज जमीन उसको जे तना छेदक को रोक दे, तना छेदक वाले रोग बोल रहे हैं। क्या होता है बाबूजी, आज जो रोग लग रहे हैं वो जमीनी से लग रहे हैं। अब अपन इसका जो उपयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो समस्याएं रुकेगी। फर्स्ट ही साल से आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब वैसे अगर अपन बीज उपचार करें, सब करें तो रोग लगने की क्षमता को बहुत कम कर देता है। ठीक, अब अगर रोग लग भी गया तो उसके लिए आप कोई भी तो दवा लाकर मार्केट से डाल ही रहे हो, लेकिन इतनी महंगी से महंगी दवा लाकर डालने के बाद भी क्या होता है कि बारिश के दिनों में पानी गिर जाता है तो अपनी दवा भी धुल जाती, कोई काम नहीं करती, है ना। अगर इसका उपयोग आप उसके साथ कर रहे हो 20 ml पर पंप के साथ, तो आप यकीन मानिएगा आपको वो सारे रिजल्ट मिलेंगे जो आज तक नहीं मिले। एक पंप में सिर्फ 20 ml डाल, सामने की जो दवा आपने लेकर आए हो उसका आपको बढ़ाना नहीं है, उसकी उतनी मात्रा डाल। ये एक बाटल कितनी जगह को कवर करेगा? जे एक वाटर लगभग 3 एकड़ के लिए 25 पंप बनते हैं इसके, गेहूं, धान और मक्का के लिए। लगभग धान के लिए, धान, मक्का, गेहूं, जमीन से जो आप लगा रहे हो सारी फसलों में काम करता है। देखिए एक चले आ रहा है ये होगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप ये पहला स्टेप तो आप करें, जब रिजल्ट मिलेंगे तो हमारे नंबर सभी में दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली जो विधि रहेगी उस समय भी फिर हम बताएंगे, है ना। यूरिया जैसे आज अपन देखते हैं बड़ी भैया, यूरिया किसान भाई 1 एकड़ में 4 से 6 बोरी डाल रहे हैं, जबकि यकीन मानिएगा सही तरीके देखा जाए तो 1 एकड़ में सिर्फ 1 बोरी यूरिया डालना चाहिए। आप भी स्वस्थ, हमारा देश भी स्वस्थ और जमीन भी स्वस्थ। लेकिन आज बेहतर उत्पादन के लिए डाला जा रहा है किसान जहर उगा रहा है, खा भी रहा, खिला भी रहा और बंजर जमीन भी हो रही। इसका अगर आप उपयोग कर रहे हो, अभी तत्काल के मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं कि 1 एकड़ में 1 ही बोरी गया है यूरिया और बेहतर उसको रिजल्ट मिला है। तो हाँ, इनके इस्तेमाल करने से डीएपी का इस्तेमाल, डीएपी का उपयोग तो सर आपको करना पड़ेगा, लेकिन इतना ही है, जहां आप 1 बोरी डाल रहे थे वहां आप 10 किलो कम भी डालेंगे तो काम चल जाएगा फर्स्ट साल। फिर हर साल अपन उसको धीरे धीरे कम करेंगे। डीएपी नुकसानदायक नहीं है जितना यूरिया नुकसानदायक। ठीक, यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं और जो भी आप नीनानाशक डालते हैं उसके साथ इसको जरूर उपयोग करें तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। अपन ने देखे सारा